श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध कोई कार्य कर सके। और किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की जब कृपा होगी तो आपके सारे संशय भी दूर होंगे, आपके सारे कार्य भी सिद्ध होंगे और वे कार्य जो समाज के लिए हितकारी होंगे, वह कार्य जो समाज की श्रेष्ठता, आपकी श्रेष्ठता और पूरे राष्ट्र की श्रेष्ठता के लिए हितकारी होंगे, वे सारे कार्य सिद्ध होंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 118, दोहा संख्या 127 से आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से नारद जी जब शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी ने जब उनको कहा कि आप यह बात जो कामदेव वाली बात है, यह बात श्री नारायण को मत कहिएगा, तो आज नारद जी के मन में संशय होते हुए वो जाकर के श्री नारायण जी से भी कहेंगे, क्योंकि नारद जी के अंदर यह अभिमान हो चुका था कि जिस कामदेव को शिव जी नहीं जीत सके उस कामदेव को मैं जीत लिया। जिस कामदेव की प्रेरणा से शिव जी उस कामदेव का नाश कर दिया और उसको मैंने सहज ही जीत लिया, वो मेरे पैरों में लेट गया, तो यह अभिमान हुआ और अभिमान ईश्वर का भोजन होता है। और आगे देखिए कैसे कौन कौन से नारद से संवाद होता है, कहां पर कौन सी माया रची जाती है, लीला किस प्रकार से प्रभु रचते हैं, कौन सी नगरी का निर्माण करते हैं, विश्वमोहनी का निर्माण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, अतव विरंचि के लोक सिधाए। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। शिव जी के वचन नारद जी को अच्छे नहीं लगे, इसका अर्थ कि शिव जी ने कहा था कि यह बात जाकर के बताइएगा नहीं। फिर एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार गान विद्या के निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। क्षीर सागर को गए जहां वेदों के मस्तक स्वरूप श्री लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण जी रहते हैं, वहां पर गए। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। रमा निवास प्रभु नारायण जी शिव की कृपा से जो भेजे गए थे, शिव की प्रेरणा से ही भेजे गए थे नारद जी, क्योंकि शिव ने उनको यह बात जो कह दिया था, इसलिए उनके मन में यह बात घूम रहा था कि हम नारायण के पास जाएंगे ही। तो नारायण जी उठ करके बड़े आनंद से उनसे मिले और बोले, बिहसी चराचर राया, बहुते दिन न कीन्ह मुनि दाया। और मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में वह बोले कि हे मुनि, आप बहुत दिन हो गया, आप आए नहीं, आप यहाँ पहुंचे नहीं, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। देखिए, जो कामदेव का जो पूरा लीला था, जिस प्रकार से कामदेव उनके चरण में आकर के पड़ गए, साधना में थे, वो सारी कहानी श्री नारायण से उन्होंने कह दिया। हालांकि शिव जी इनको रोके हुए थे कि जाकर के ये बात उनसे मत कहिएगा, क्योंकि शिव जी तो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ तो सहज ही सबको क्षमा करते हैं। परंतु श्री नारायण के सामने जब कोई जाता है, अगर अभिमान से युक्त जाता है और श्री शिव जी के वचनों का विरोध करके जाता है, शिव जी ने जो कहा है उसका विरोध करके जाता है, तो श्री नारायण जी उसको, उसके अभिमान को चूर करते हैं, अभिमान को समाप्त ही करते हैं। अति प्रचंड अब देखिए क्या, कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम वरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जिह न मोह यस को जग जाया। भगवान का सुनाया और श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। रूख वदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोर मार मदमान। देखिए, मोह मार मदमान, भगवान रूखा मुख करके परंतु मधुर वचन बोले कि आपका स्मरण करने से ही दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि सुनिए,
मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर होती हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव कुछ कर सकता है? कामदेव सता सकता है? नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हालांकि नारद जी ने ये बात कहा कि ये सब आपकी कृपा है, परंतु उनके हृदय में दंभ था, अभिमान था कि मैंने जीत लिया है कामदेव को। अभिमान स्वरूप वह कहे, अभिमान को साधते हुए कहे कि ये सब आपकी कृपा है। देखिए, हम केवल अगर नाटक करके, केवल ड्रामा करके हम केवल कहें कि सब प्रभु की कृपा है, तो प्रभु उसको समझते हैं। प्रभु तो हृदय में रहते हैं और हृदय की बात समझ जाते हैं कि ये केवल दिखावे के रूप में कह रहा है या हृदय से कह रहा है कि ये सब उनकी कृपा है। और यहाँ पर करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। करुणा निधि प्रभु श्री नारायण जब विचार करके देखा कि नारद के हृदय में तो गर्व उत्पन्न हो गया है, मतलब अभिमान आ गया है। और जब अभिमान आ गया तो नारद चूंकि नारायण के भक्त हैं तो अभिमान को दूर करना उनका कर्तव्य भी है। प्रभु ने कहा कि बेगी, प्रभु सोच रहे हैं, बेगी सुमय डारी हूं खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। कारण बेग, मैं तुरंत ही इसे उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि मेरा प्रण है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, भक्तों को मैं पालित करता हूँ, पोषित करता हूँ। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिसे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो, मुनि का कल्याण हो जाए, ऐसा उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। अब उसके बाद की कथा कैसी है सुंदर कि तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा करके चल दिए और यहाँ पर श्री नारायण जी ने अपनी माया को प्रकट किया। और जब माया प्रकट किया तो अब समझ लीजिए उसकी माया की जो कठिन करनी है उसको सुन लीजिए क्या क्या हुआ कि विरच्यउ मगमहु नगर, तेहि असत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उसने रास्ते में 100 जोजन का नगर बसा रखा, 100 जोजन का 400 कोस का नगर बसा दिया। और उस नगर की भांति भांति रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर था। इस प्रकार का उन्होंने रचना रच दिया। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। उस नगर में ऐसी सुंदर नर नारी बसती थी कि मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण कर लिए हों और वहां पहुंच गए हों। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। और उस नगर में शील निधि नामक एक राजा थे, वही उसका राज्य करते थे, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। ये सब माया है प्रभु की। और लेकिन शील निधि राजा के रूप में वहां एक राजा प्रकट हुए। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। उनका वैभव और विलास ऐसा था कि वह 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं, इस प्रकार की सुंदरता थी। सब प्रभु की माया देखिए कैसी रची जा रही है। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सोन्द्रप बाला, आए तह अगणित मही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है, परंतु वहां पर उस राजकुमारी का स्वयंवर होना था और स्वयंवर के लिए वहां अगणित राजा आए हुए थे। राजकुमारी के स्वयंवर के सारा माया का ही खेल है। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊं, पूर्वासीन सब पूछत भयऊं। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा, मतलब सारी जानकारी ले ली कि इसमें क्या है, कौन सा नगर है, किस प्रकार का काम हो रहा है, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, ये सारी जानकारी उन्होंने ले लिया। और जब हाल पूछा तो फिर सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया।
अब आसन पर बैठाया, आगे खेल देखिए। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया, कहा हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष को कहिए, क्या इसके भाग्य में है, गुण दोष क्या है, ये सब कहिए। देखी रूप मुनि विरति विसारी, माया ने नारद को घेर लिया। अब किस प्रकार से कि उनके रूप को देख करके मुनि वैराग्य भूल गए। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रहते। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को नहीं देखा। अब यहां देखना है कि जब भी आपके ऊपर माया का प्रभाव होगा, आपके हृदय में काम के प्रभाव होगा, उस समय ईश्वर का स्मरण भूल जाता है, वैराग्य का स्मरण भूल जाता है। और यह हमारे संत परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी कहा, एक दिन एक प्रवचन में इस बात को भी कहा कि जब आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो आप देखिए हृदय से नाम का जाप समाप्त होने लगता है, खत्म हो जाता है। इसलिए हमें इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित होना है कि सर्वथा हमेशा नाम का जाप करना है, ईश्वर का स्मरण करना है। जिसको भी हम स्मरित करते हैं, जिसको भी ध्यान करते हैं, उनका करना है। यही है कि इस समय वैराग्य भी भूल गए अब नारद जी, अर्थात नारायण नारायण जो करते थे वो सारा चीज वो भूल गए। जौ यही बरई अमर सोई, अब वो हृदय में विचार कर रहे हैं कि जौ यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। क्योंकि वह तो श्री नारायण की माया ही है, लेकिन अब उनके लक्षण तो दिख ही रहे कि जो इस कुमारी से ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा। वह उसके लक्षण में लिखा था, ज्योतिष में लिखा था, रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। ऐसा उन्होंने जब देखा तो से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। और वह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। अब उनके मन में इसका लालच हो गया कि जब ऐसा होगा तो फिर क्यों ना ऐसा हम ही कर लें। लक्षण सब विचारी उर राखे, जितने भी लक्षण थे सब विचारी उर राखे, अपने हृदय में ही रख लिया, शील निधि राजा को नहीं बताया। कछुक बनाई भूप सन भासे, और कुछ अच्छे लक्षण बना करके उन्होंने शील निधि राजा को बता दिया और हृदय में रख लिया, क्योंकि अब उनका टारगेट हो गया, उनका अभियान हो गया कि अब हम जो है कि क्यों ना हम ही इसको बर लें। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी। क्या चिंता? कि करो जाई सोई जतन विचारी, जे प्रकार मोहि बर कुमारी। मैं जाकर सोच विचार कर अब मैं वही उपाय करूं जिस उपाय से यह कन्या मुझे वरल है। एक तरफ उन्होंने कहा था कि कामदेव ने बहुत प्रयास किया, कामदेव को मैं जीत लिया और प्रभु की माया से के अंदर अब अधीन हो गए वह, और माया के अंदर आते ही उन्होंने अब ये भाव कर लिया कि कौन सा ऐसा जुगाड़ करें, कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे यह मुझे वर ले, अर्थात मुझसे यह विवाह कर ले। जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। और जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। कारण अब ये समझ में उनको आ गया, जब तक तो मैं ऐसे करता रहूंगा और कर ही रहा हूं, लेकिन अब इससे जो विवाह करेगा वह उसे कोई जीत नहीं सकता है, सब वैभव उसके पास होंगे, वह अमर हो जाएगा, कोई माने सारा चीज है। तो उनके दिमाग में आया तो ऐसा, अब वहां पर अगर वो ईश्वर का स्मरण किए होते पहले से तो उनको पता चलता तो यह तो केवल सकल ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग ऐसे हैं, या एक ही कहें तात्विक रूप से हमारे ईश्वर ही ऐसे हैं कि जो उनके साथ ऐसा हो सकता है। यही अवसर चाहिए परमा शोभा रूप विशाल, जो भी लोग की रीझ है कुंवरी, तब मेल जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल जाए। यह विचार करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए प्रभु की लीला आगे क्या करती है। लीला के वशीभूत होकर के उनका अभिमान भी चूर होगा, लेकिन भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को यह कथा बता रहे हैं कि किस प्रकार से नारद जी ने श्री नारायण को श्राप दिया और वह लीला जानने का प्रयास होगा। हम सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि हमें ईश्वर के प्रति आसक्त रहे। कुछ भी यहाँ सत्य नहीं है, केवल ईश्वर सत्य है, ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है।
जो भी हम करते हैं सारा अपना कर्तव्य का पालन करते हुए सब कुछ ईश्वर को शरणागत कर दें और ईश्वर को ही समर्पित कर दें। हानि लाभ जीवन मरण सब कुछ ईश्वर के ही शरणागत है, तभी हमारा भला होने वाला है। नहीं तो बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट आए, कितने लोग यहाँ पर इस धरती पर आए और गए, कोई कहीं कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं है। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। हर हर महा